पूछ रहा है श्वेत, ये लता मैम से पूछ लेते, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। ये काफी स्ट्रगल तो हम कह सकते हैं कि घर चलाने किसी कंपनी चलाने से कम नहीं है, अशोक के जानते होंगे। तो भाई ऐसी सिचुएशन को मैनेज करते हुए कनकलता ने एग्जाम निकाला। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी, ये वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। कुछ मार्क्स इनका रह चुका था क्योंकि उस समय इनके पास गाइडेंस नहीं था। हरियाणा से इनका इंजीनियरिंग हुआ है और इन्होंने बहुत सारी पीटी एग्जाम्स में निकाली, मेंस में निकाली है। आज ये आपके सामने है, मेरे रिक्वेस्ट करने पर बार बार ये आपके सामने आए हैं। तो आपको इनसे जो भी क्वेश्चन आप पूछ लें। आपसे कनकलता थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएंगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी कनकलता बोलिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि सर ने बताया, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। और सर ने बताया जैसे कि मेरा गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कनकलता ये जो आप लोग सारे सब इसमें कनकलता जो बच्चे हैं यहाँ पे जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, तो इसमें 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो कि 2021 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, ये पीसीएस वाला, ये उत्तर प्रदेश वाला। और इसमें से कुछ ऐसे लोग भी जो बिहार के भी टारगेट कर रहे हैं, बिहार को भी। तो और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। और इसमें से हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं। सो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये अपने जैसा एकदम बेफिक्र होकर कीजिए। यहाँ पे आपको कोई डर नहीं है, सारे अपने ही बच्चे हैं। जी शुरू किया जाए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पहले पूछ लीजिए, या तो फिर मैं कुछ गाइडेंस दे दूं उसके बाद। मैम आप अपनी जर्नी बता दीजिए, आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से आपने शुरू किस किया, तरीके ये से? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल मैम। पहले मैंने तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, सर ने बताया जैसा कि, तो मैंने इंजीनियरिंग करी, एमटेक किया है मैंने। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। देखिए स्टार्ट क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत टफ लगता है, किसी को भी लगता है कि कैसे होगा क्या। तो एक स्ट्रेटजी बना के आप चलेंगे कि हाँ इतना कवर करना है, मुझे ये चीजें पढ़नी है, तो मैंने वैसे शुरू किया। लेकिन देखिए सिर्फ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइडेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने बताया ना, मेरा यूपी पीसीएस में 2018 जो कि बहुत लेट एग्जाम्स हुए थे, उसमें इंटरव्यू लेवल तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद मेरा नहीं हो पाया। दुख तो बहुत होता है, लेकिन यही है गाइडेंस। उसके बाद मैं सर से मिली तो मैंने मॉक वगैरह दिया, कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने बीपीएससी अभी क्रैक किया। मैं इसमें एक मेरा चीज, सेकंड अटेम्प्ट। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कनकलता, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है और ये पूछने से वो डरते भी हैं और उनको शर्म भी आती है। क्वेश्चन ये है कि कुछ ये ज्योतिष से अपने तैयारी के दौरान मिलते हैं कुछ लोग। और ज्योतिष से पहले से तो बोला जाता है कि भाग्य रेखा है ना, सूर्य रेखा, ये सब है कि नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। तो ये सब होता है मतलब कुछ। आपको क्या लगता है, आपका भी क्योंकि अभी काफी आपने मेरे से बात की थी, आपको उस लाइन से आप गुजरी हैं, आपको क्या लगता है? सर देखिए, मैं किसी की आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती, सबकी अपनी आस्था है, ज्योतिष है, जो भी जो मानते हैं उनके लिए तो है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास ना करें ना। आपको पता तो है नहीं कि कोई भगवान नहीं है, कोई बताते हैं ठीक है अच्छी बात है, उनकी बात को सुनिए। अगर कोई कहता भी है कि हाँ आपसे नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। अगर आप आस्तिक हैं तो फेथ रखें कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लेट, थोड़ा जल्दी, किसी की जल्दी हो जाती है मेहनत सफल, किसी का लेट हो जाता है। जैसे मेरे केस में ही मैं अब डिसअपॉइंट होती थी कई बार कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं आता था कि नहीं होगा, होगा जरूर। नहीं हो रहा है तो टाइम तो लगता है, किसी को भी लगता है कि इस बार दिया 1 साल 2 साल, पीसीएस का थोड़ा टाइम भी लेता है, 2-3 साल लग जाते हैं एग्जाम में। तो डिसअपॉइंटमेंट तो नेचुरल है। मोटिवेशन के लिए आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। किसी के जैसे आप किसी के लेक्चर सुनते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। जैसे सर हैं, सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब मेरा मॉक ले रहे थे सर, तो मैं रो पड़ी। लास्ट मॉक के दिन मैं रोई थी। सर ने मुझे बोला भी था ऐसे तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना सर ने मुझे मोटिवेट किया। तो ऐसे से होता है, कोई ना कोई पाथ मेकर, कोई गाइड होता है जो हमें गाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कई बार पता है, अपनी सिचुएशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। जैसे अगर कोई कहता है कि तुम्हारा नहीं होगा, तो बस इसी बात को लेके नहीं मेरा कैसे नहीं होगा। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, तो इस आप मोटिवेटेड रहिए बस। और एक और है कनकलता, फिर सारे लोगों पे मैं आऊंगा, चूंकि मैं भी चाह रहा था कि जानने के लिए। मैं तो चूंकि ऑलरेडी मैंने एग्जाम दिया और मैंने इस चीज को देखा भी।
अच्छा, एक चीज आप बताइए कि भाई क्या लगता है कि कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है तैयारी के दौरान कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ते हैं, बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, मेरे किस्मत में तो है ही नहीं। तो जैसे अभी जो ग्रुप में आप जिसमें जुड़ी थी ना, तो उसमें अभी अमर से हम बात किए थे। तो और एक एलआईसी में, आपको मालूम है एलआईसी में वो 70-75 हजार की जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने एग्जाम दिया तो उन्होंने बोला कि सर अब नहीं देंगे सर, अब छोड़ छाड़ देंगे। अभी रिसेंटली आपसे बात करने से पहले उन्होंने कॉल किया कि सर अब तंग आ चुके हैं। तो क्या लगता है कि मतलब हमें गिव अप करना चाहिए, या फिर जो ये तैयारी के दौरान ये जो परेशानियां आती है, डर बना रहता है एक अनचाहा सा, इसको कैसे टैकल किया जाए? आपने वो किया, चूंकि आप वो बता दें एक बार बच्ची लोग को। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो तो इतनी अच्छी जॉब में है, उनके पास वो निराश होने का कोई रीजन ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियल होती है, और खासकर लड़कों को कई बार होता है कि लड़कों के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है। लड़कियों का रहता है कि चल कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड है तो वो कमा रहे हैं, घर वाले थोड़ा हेल्प कर। लेकिन अगर उनके पास ये स्ट्रेंथ है, पहली बात अपनी स्ट्रेंथ देखिए। दूसरी, निराश क्यों होना है? नहीं हुआ तो अगली बार होगा, तब भी नहीं राइट हुआ राइट। उसके अगली बार होगा। हम्म। निराश नहीं हम्म। होना है। जहां निराश हुए फिर आधा रास्ता वैसे ही खत्म। जो जहां तक आप आए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे, ये क्या कोई कम है? ये सब नहीं सोचना है कि हाँ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। हम कोशिश करेंगे, जरूर होगा। और मेरे केस में तो मैं नहीं समझ सकती कि मेरे से ज्यादा कोई डिसअपॉइंटमेंट में रहता होगा। जब मैंने एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स दिया था, तब मैं बीमार थी, मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था, ओहो। तब मैं लेकर आई थी। फिर मैंने जब मेंस दिया तो मैं प्रेग्नेंट थी। हम्म। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा बच्चा छोटा सा था, मैं उसको लेकर बीपीएससी ऑफिस गई थी। और कोरोना चल रहा था, तब मैं यूपी में भी उसको लेके गई थी। उस समय लॉकडाउन और क्या क्या था, बहुत परेशानी हुई। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। राइट राइट और राइट। अगर मेरी स्टोरी से किसी को भी थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैं किसी के लिए तो कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन सबके लाइफ में सिचुएशन ऐसी है। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल को आप लोग मेरे से अच्छी पोस्ट पर आके बोलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत छोटी बात थी, ये सब सब तो खत्म हो जाता है, मैं सिलेक्शन जब के बाद सब अच्छा। मुझे याद है कि जब मैं गाइड किया करता था ये इनको, कनकलता को, और इंटरव्यू लिया करता था, मुझे इतना विश्वास था, मैंने बोल भी दिया था चंद्रमणि सर से कि ये 5-6 बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक में प्रेडिक्शन मेरा खराब हो गया। वो अमर थे जो टीचर हैं अभी, है ना। आप लोगों ने इज्जत बचा ली थी चंद्रमणि सर के सामने, अपने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। खैर, जो जिन लोगों ने नहीं किया उनकी भी मैं शुभकामना देता हूँ कि आगे वो तैयारी करें। तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा अब राघव से शुरू करते हैं। राघव, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप कनकलता मैम से। हाँ सर, बस मैम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे जर्नी आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन की बीपीएससी की, तो मैम इसमें कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए, और जैसे स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाते हैं, लाइक कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन पढ़ने होते हैं, जैसे जीएस को साथ में लेकर, और क्या कहते हैं जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको फिर इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे कैसे राइट करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है मैम, इस तरीके से देखिए, सबसे कुछ पहली बताएं। बात है कि चंद्रमणि सर ने कई बार कहा है कि पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है। जी। ठीक है। और ओके। इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगी कि इंटरव्यू भी साथ साथ। एक दिन में पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। आपको ऑफिसर की तरह किसी की बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, इमोशनल जी। इंटेलिजेंट होना है। सर ने मुझे बहुत समझाया था, चंद्रमणि सर ने भी समझाया, कुणाल सर ने भी समझाया कि नहीं आपको कैसे। मैं थोड़ा ज्यादा बोलने लग जाती हूँ, कई बार ज्यादा एक्सप्लेन करना भी खराब है, कई बार बिल्कुल ना बोलना भी खराब है। तो अपने इमोशंस पर भी काम कीजिए। ये पहली बात हो ओके गई। मैम। जब धीरे धीरे करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर आपके अंदर ये कंट्रोल भी आ जाएगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, आलस आ जाता है। अच्छा, आज 8 घंटे पढ़ लिए, आज दो दिन बाद भी 8 घंटे पढ़ेंगे, 2 दिन तक 4 घंटे भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं। नहीं, जी चार मैम। घंटे ही पढ़िए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी है। मेरे केस में वो ओके मैम। अप्लाई नहीं होता था क्योंकि मेरे पास घर का भी काम होता था। लेकिन आप जी लोग मैम। डेडिकेटेड एकदम अपना रूटीन बना लीजिए कि 1 घंटे मुझे पीटी के लिए पढ़ना है, तो मैं थोड़ा फैक्ट्स रटूंगा। देखिए, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होता है ना विद्यार्थी धर्म, इसका पालन तो करना है। कुछ फैक्ट्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। हाँ, तो जी करना मैम। और ही है, सही अगर बात। आप, हाँ तो अच्छे से पहले प्रीलिम्स पे 1 घंटे पढ़ना है, मेंस का भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है। आंसर राइटिंग एक लेवल के बाद, जैसे 2 महीने बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ कुछ लिख पा रही हूँ, तो स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, 1 पेज 2 पेज। बीपीएससी में एक्चुअली लिखना बहुत होता है। जी ये मैम। यूपीपीसीएस से थोड़ा अलग है, जिसमें वर्ड लिमिट होता है। यूपीपीसीएस में वर्ड लिमिट और ये सब चीजें होती हैं। अब देखिए बीपीएससी यहाँ में पे आप मैं जितना कनकलता रोकूंगा आपको। देखिए जो यूपी का जो है ना, यूपी में तो इतना आपको पता है कि भाई करना क्या है,
ये पता होता है। जी बिहार में वही पता नहीं कि करना क्या है। अब बिहार के जब कुछ आप बच्चों से बात करेंगे, बोलता है सब 3 पेज लिख के आ जाएंगे, वो मैट्रिक वाला सिस्टम जो गवर्नमेंट स्कूल में होता था। यहाँ कंफ्यूज, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा डील करना काफी एक्सपीरियंस, अनुभव का काम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कनकलता इस पे थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए। इसमें से बहुत लोग परेशान है क्योंकि शुरू वाले स्टेज में है, तो इन लोग में से बहुत सारा परेशान है कि कैसे तैयारी किया जाए। सर हम पूरा अभी करंट अफेयर पढ़ लें सर, मतलब 22 वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मंथली पढ़ सकते हैं सर। तो ये सारी इस प्रकार की क्वेश्चन आती है, तो मैं कभी कभी मुझे हंसी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उस स्टेज में था, आप भी रहे होंगे, हर कोई रहता है। तो उस स्टेज में आदमी होता ही है। तो आप कंटिन्यू करिए कनकलता, इसके बाद और बच्चों के पास हम लोग चलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसमें लिखने का जो सिर्फ पेज भरने से कुछ नहीं होता है। 63वीं मेंस मैंने दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था और मैंने आरटीए के थ्रू की कॉपी भी निकाली थी। तो मैंने देखा था कि मार्क्स देने में एग्जामिनर कितने कंजूस होते हैं। मैं जहाँ सोच रही हूँ जिस चीज के लिए 30 नंबर मिलेगा, वहां 30 नंबर की जगह 15 नंबर थमाए। क्यों? क्योंकि मेरा बस लिखने से कुछ नहीं होता ना कि मैंने 6 पेज लिख दिए, नहीं, उसमें रहना भी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। चंद्रमणि सर की साइट पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, वो सब आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है लिखना। मैं अपनी कॉपी शेयर कर दूंगी, कभी सर से टाइम मिलेगा तो डिस्कस करके। लेकिन जरूर सर ने जरूर। बताया है कि क्या क्या लिखना है उसमें। ओके रहना मैम। कि फैक्ट सही रहने चाहिए, डेटा रहने चाहिए, नॉलेज लगनी चाहिए, हाँ कि इसमें कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं इसको और लोगों से ज्यादा मार्क्स। तो थोड़ी लैंग्वेज का भी थोड़ा मतलब ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एकदम स्टूडेंट लाइफ की तरह नहीं, थोड़ा सजा के ऑफिसर की तरह बात करनी है तो भाई ऑफिसर की तरह लिखना पड़ेगा। ऐसे तो इसे इसलिए जरूरी है कि आप पहले ये मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं। इसका मतलब ये हुआ है ना, जी कि आप मान के जी चलिए आप सर, किसी आपने पोस्ट के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज बहुत बेनिफिट करता है। और एक चीज तो मैं मानता हूँ कि जो यहाँ का जो है ना, जो बिहार और यूपी का जो मतलब इंटरव्यू होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये कलंक है इंटरव्यू के नाम पे, लेकिन स्टिल चैलेंजिंग है। इतना आसान नहीं है कि कोई निकाल लेगा। तो किसी के मनोविज्ञान को आप प्रिज्यूस कर रहे हैं या फिर उसको कन्विंस करना आसान नहीं होता है कि आप उसको जो है मना कर आप क्वालिफाई कर ले। मैंने ये भी बोला था कनकलता को कि इंटरव्यू हम अपनी तरफ से मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या वहां आपने पे सबसे कनकलता बड़ी बात इंटरव्यू का क्या रहा एक्सपीरियंस, ये बताइए इन लोग को आप। जी सर, जी आपने मैम। सर पहले जी मैम। दिन ही जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो आपने बोला था कि देखिए मैं इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ने की ताकत रखता हूँ, आपको भी वो ताकत अपने अंदर बिल्ड करनी है। तो उस समय मुझे लगा था सर हैं वो कर सकते हैं, मैं कहाँ कर सकती हूँ, कैसे सर कह रहे हैं। उनसे पूछा होगा, उनको नॉलेज होगी तो मोड़ दिया, मुझे तो आएगा नहीं तो मैं कैसे मोड़ूँ। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की थी 64वीं बीपीएससी में मोड़ने की। और फॉर्चुनेटली अब मार्क्स मुझे नहीं मिले हैं तो अभी पता नहीं है कि कितने मार्क्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो लोग मुड़ भी गए। जैसे क्या होता है कि यूपी का जब मैंने दिया था तो टेक्निकल जानती ना, टेक्निकल क्वेश्चन खूब करते हैं कि बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग है तो क्यों किया इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करके यहाँ छूट पैसे वहां ज्यादा, ऐसे से आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो आईटी का क्या रूल है, ये तो क्लर्क भी कर देगा आप जो करेंगे, ऐसे से मैं बोला था। बोलते हैं आपके दिमाग से चलिए। बिहार में जब मैंने दिया ना तो मैंने जब अपना बैकग्राउंड डिस्कस किया तो उन्होंने बस बहुत सिंपल क्वेश्चन बैकग्राउंड पे किया। तो सर की बात मुझे याद आई कि आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकती हैं। तो मुझे पता था कि मतलब उन्होंने ज्यादा टेक्निकली पूछा नहीं, तो मुझे पता था कि वो टेक्निकल नहीं है, उनको टेक्निकल ज्यादा नहीं इंटरेस्ट है या ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो मैंने टेक्निकली घुमाया उनको, अपने बताया कुछ कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो वो इम्प्रेस हुए। मुझे ऐसा लगा, अब मैं 100% तो सही हूँ नहीं, मार्क्स आने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो लोग फिर अच्छे से बात कर। और 2-4 क्वेश्चन और होते कुछ आप अगर ऐसी जगह पे होते तो क्या करते। सर ने भी पूछा था मुझसे और सेम तो क्वेश्चन मैंने दो सर ने आई थिंक पूछा था। एग्जाम्पल लिया था आपको, सुशांत सिंह राजपूत वाला एक लिया था आपको, और एक आपको मैंने ये दिया था हाथरस वाला जो केस था। ठीक है, सर ने आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि भ्रष्टाचार बहुत है, आप क्या करेंगे। अब सर आप यकीन नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन वहां पूछा गया मुझे, और मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि सर ने यही क्वेश्चन पूछा था, कैसे यही क्वेश्चन पूछा सेम। लेकिन मैंने अपनी स्माइल थोड़ी दबा ली कि उनको ये ना लगे कि मैं तैयार करके आई हूँ। तो फिर मैंने सेम आंसर दिया जो मैंने सर के सामने दिया। यही यही इशू जो है कनकलता हुआ है। एक लड़का है तारिक फतेह, तारिक ऐसा कुछ नाम है, रिसेंटली उन्होंने कॉल किया।
जब मैं उनका मॉक ले रहा था, वो बंदा इतना हंसे जा रहा था, इतना हंसे जा रहा था। मैंने बोला कि ये बताओ, हीरो बन गए और अगर मान लो आप एक्टर बन गए, और एक्टर बन, अच्छा ये बताओ कौन फिल्म पसंद है? वो बेचारा हंसने लगा, बोला गाना गा कर सुनाओ। तो पूरा एकदम दांत दिखा दिखा कर गाना सुनाने लगा। एंड दैट सेम गाय अभी डिस्क्वालीफाई हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि जो आपको बोल रहे हैं, आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए ज्यादा कि आप ज्यादा खुल गए हैं। आप स्टिल आप एक जी, अधिक एस्पायरेंट है, आप अभी अधिकारी नहीं हुए कि उनके लेवल के आ जाएंगे। सारी चीजें हैं। उनके लिए Yes, sir. वो गुरु की तरह है ना, वो बहुत सीनियर लोग बैठे होते हैं, 1 मिनट में पकड़ लेते हैं, सेकंड नहीं। देखिए हम घुसेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि किस तरह का कैंडिडेट आ रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी उतनी चार्मिंग नहीं होती, तो हम अपनी बातों में उनको इम्प्रेस करेंगे। हमारा वहां घुसना और निकलने तक मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है दरवाजा जोर से बंद कर दिया ना, सारे मार्क्स वहीं 0 हो जाएंगे। तो ऑनलाइन में इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती है। सर ने ये सब बहुत डिटेल समझाया था हमें, तो हमें पता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, फिर बैठना है, वो जब बोलेंगे तभी बैठना है। फिर जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया ना, भ्रष्टाचार हटाने के लिए आप क्या करेंगी, तो मैंने अपना बताया कि सर टेक्निकली ऐप बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सर की तरह ही क्रॉस क्वेश्चन किया कि तो सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 150 रुपया आपके पीठ के पीछे ले लेंगे, और आप आएंगे तो ऐप पर सब कुछ साफ है, सब कैमरा में सब ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तब मैंने बोला कि सर पीपल पार्टिसिपेशन जरूरी है, लोगों को जागरूक करेंगे। तो अच्छा ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसकी उम्मीद आपने नहीं की। मैं पटना जी. से नहीं, मुझे पटना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने पूछा, पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क है, देखा है आपने? अब ये मैं सब ना सब नहीं देखा कहती होगा। हाँ हाँ, अच्छा पूछा था आपसे ऐसा? अच्छा अच्छा जी अच्छा। सर, ऐसे बोला कि पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क है, आपने देखा है? तो मैंने बोल दिया जी सर। अब क्या बोलती, बीपीएससी ऑफिस के पास ही है, बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया। तो मैंने बोला जी सर। अब मुझे लगा कहीं पूछेगा कि ये पार्क में क्या है, वो मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने पता है क्या पूछा, इतना फनी पूछा, मैं अभी बताने में भी अजीब लग रहा है कि उस पे लिखा हुआ है, वो एक साउथ के पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि मैं साउथ से आया हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। तो उस पे लिखा हुआ आईपीएस है थे वो, कि आईपीएस थे वो। यहाँ, अच्छा, हाँ तो उन्होंने बोला कि लिखा हुआ है कि यहाँ अश्लील हरकत करना मना है, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, हाँ। सही बात मैंने है, ऐसा चैन की पूछता है। सांस ली। नहीं, मैंने आपको बोला था कि होता क्या है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि आपकी बहन है और अगर मेरे साथ भाग गई तो आप क्या कीजिएगा। आपको एक दिन सर मालूम आपने ये चलता है क्वेश्चन कि आप पूछा एक तो नाजायज चार्ट औलाद है तो क्या कीजिएगा। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है बिहारी लड़कों को कि तेल गया लेने जॉब। आपने पूछा तो था सर कि माइंड चेक करने के लिए कि आपके पापा सामने हैं, वो आतंकवादी हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कराए थे। हम्म, तो मैंने बताया कि सर वहाँ कुछ कपल ऐसी हरकत करते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो कहते कपल कपल क्यों करेंगे, वो तो घर में करेंगे, ऐसे बोला। तो मैंने बोला सर कुछ बच्चे होते हैं अनमैरिड। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, बहुत बहुत। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप खुश होके जाएं बस। यहाँ तक तो निकला, आगे भी निकलेगा। और भगवान पर विश्वास रखें और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें। हाँ, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दोनों में फर्क है। कॉन्फिडेंस टीचर लोगों की ना आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस मानने से आता है, और एरोगेंस उनकी बात नहीं सुनने से, अरे मुझे क्या जरूरत है। तो इस वजह से ये बस यही कहूंगी, टीचर को एकदम फॉलो करें, ये ना सोचे कि हाँ क्या है मैं तो सब जानती हूँ। नहीं नहीं, एक एक चीज जो टीचर नोटिस करते हैं ना, वो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा ये सेलेक्ट हो चीज, जाएंगे तो हाँ, आपको। ये जो कनकलता ने जो बोला कि भाई देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमारी ये चीज आपकी इंटरव्यू में काम आती है कि आप अगर डाउन टू अर्थ पर्सन है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ज्यादा चांस है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं बात करते करते पकड़ लेता हूँ बंदे को कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, आपको ही मालूम चलता होगा। Siren Heather, I have to go. Okay, you can go. But if you have any question, अगर सायरन है, आप सिरोन सिरोन अगर है आपका, तो आप पूछ सकते हैं मैम से, इसके बाद जा सकते हैं। हेलो मैम। हेलो, हेलो मैम, मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैम क्वेश्चन बस एक ही है कि हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी, बस दैट्स इट। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम में पढ़ने लगता हूँ और जो मेरे को लगता है इट्स नॉट राइट। ये तो आपके बेस पे देखिए क्या होता है, डिपेंड करता है आपका बेस कितना स्ट्रांग है। जैसे मैं इंजीनियरिंग की थी, मुझे कुछ भी आर्ट्स का नहीं आता था, तो मुझे ज्यादा पढ़ना था। किसी का अगर हिस्ट्री स्ट्रांग है तो हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, उनके पास तो ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है। तो आप ना पहले टेस्ट सीरीज दे दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लीजिए कि मैं कहाँ हूँ।
उसे पता लग जाएगा ना कि मैं कहाँ हूँ, उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जरूरी नहीं कि 16-16 घंटे में पढ़ रहा हूँ, अपने आप को भी बर्न कर रहा हूँ, शरीर को भी, दिमाग को भी कष्ट दे रहा हूँ और फिर डिप्रेशन में भी जा रहा हूँ। तो बस मैम मैं इतना। भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने भी सोशियोलॉजी ली हुई है, जी और सबसे बड़ी बात कि आई एम रियली लाइक आई एम 38, और अब मैं ट्राई दोबारा कर रहा हूँ। बीच में भी किया था, आई बीन टू इंटरव्यूज तक हुआ, फिर नहीं कर पाए, फिर थोड़ी घर की परिस्थितियां ऐसे वैसे, बट अब मेरा लास्ट चांस है, तो एक बार और ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर। देखिए लास्ट कुछ नहीं होता है, एज खत्म हो जाती है और कुछ नहीं होता है लास्ट। बस आपका एक चांस है ना, वो आप एक चांस में बेस्ट कर जाएंगे, देखिएगा। क्योंकि हमारे पास रहता ना कि अब हमारे पास चांस नहीं है, हमें कुछ करना है। बस आप बिल्कुल रिलैक्स होके और प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने पीटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। किसी फ्रेंड को बिठा के उनसे बोलिए कि इंटरव्यू लो मेरा, सर ने मुझे ऐसे बोला था कि आप अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड को बिठा के बोलिए, तो बस हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लिख के मतलब इंटरव्यू तक आप पहुंच चुके थे तो बिल्कुल हो जाएगा। बस यही है, डिप्रेशन कभी नहीं और एक्सट्रीम भी कभी नहीं कि एकदम हाँ किताब में घुसे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं तो वो नहीं, नहीं। बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है और अच्छे से मेहनत आप कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आपको पता होगा। जैसे आज मुझे पता तो था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैंने सर से बोला सर मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा रैंक इतना कम है, तो सर कहते हैं अच्छा जो रो रहे थे आप इंटरव्यू के टाइम, ये नहीं कह रहे हैं कि एक जॉब मिल गई है। तो मैंने मन में सोचा कि बात तो सही है लेकिन वही है, महत्वाकांक्षा है। आपको मैं बता दूं, फर्स्ट रैंक। ये सिरोन की जो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है बिहार में, गैजेटेड यस ऑफिसर सर। होता है। हालांकि इसको लोग इसलिए आइडेंटिफाई नहीं किया है कि लोगों के दिमाग में डीएसपी एसडीएम खाली चिल्लाते रहता है, लोग एक बन गया है यस हवा सर। इसका। अच्छा, ये रेवेन्यू जो इतने पावरफुल लोग होते हैं कि चाहे तो डीएसपी को पानी पिला देंगे अगर अपने पे आ गए, डीएसपी हाँ सर। क्योंकि इन लोग का अपना सर पावर सर। है। तो वही सारी। अब अच्छा, हाँ। इन लोग में घूस भी ज्यादा लिया जाता है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है। तो इसकी अगर कोई अच्छाई है तो बुराई भी है। लेकिन कुछ है, मेरे फ्रेंड आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, बोलते हैं यार मजा बहुत आता है, प्रेशर नहीं है एसडीएम जैसा। हम लोग छापा ज्यादा मारते हैं, रेड मारते हैं। अब बताइए, तो इस लाइफ बारे काफी में अच्छी। मेरे पापा से बहुत बहस होती है। वो कहते हैं कि नहीं डीएसपी में, डीएसपी तो खैर मेरी हाइट कम है तो नहीं हो सकता, अरे एसडीए में डीएसपी बहुत में मैं रिस्क बता रहा है, हूँ ना, बहुत। मेरे फादर बोलते थे कनकलता कि इसको पुलिस वाला गुंडा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप हाँ डीएसपी बन रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको गाली देने आना चाहिए। तो चूंकि हम लोग का वैसा था नहीं, तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज वो। जी आगे, अब तो सिरोन का हो चुका है, एनी क्वेश्चन? हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपको। यू। मैम मैं आपसे राइटिंग के बारे में पूछना चाहता था। जब आपने राइटिंग शुरू की तो आपने बस ऐसे क्वेश्चन देखा और लिखना शुरू कर दिया, या पहले आपने बहुत सारी बार मतलब क्वेश्चन देखा फिर उसका उत्तर पढ़ा फिर लिखा, ऐसे शुरू की? देखिए सबसे और बड़ी बात क्या है ना कि मेरे पास, आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, सर हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है। मैंने क्या किया, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर या निबंध ये सब आते रहते हैं किसी मैगजीन में, इसका क्वेश्चन आंसर वो सब पढ़ती थी। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने करंट अफेयर पे कोई पढ़ा आर्टिकल, तो एक आइडिया आया। फिर मैंने खुद क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन अपने से बनाए कि हाँ कुछ भी मानिए अभी हो रहा है वैक्सीन, वैक्सीन के ऊपर अगर पूछा जाए कि वैक्सीन राजनीति क्या है, या भारत का वैक्सीन निर्माण में क्या योगदान है, भारत कहाँ है, तो ऐसी चीजों पे लिखना शुरू किया खुद से ही, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि बीपीएससी जितना तुरंत में नहीं लिखा जा सकता है, वो बहुत बहुत मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यस मैम, ऑप्शनल में तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है आई थिंक। तो उतना लिखना एक ही बार में कैसे पॉसिबल है? स्टार्टिंग में एक पेज लिखिए आप जब स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें देखिए कि मैंने क्या लिखा है, क्या छूट गया, फिर कुछ ऐड करेंगे, 1.5 पेज हो जाएगा, 2 पेज हो जाएगा। फिर उसको चेक कीजिए, किसी से इवेल्युएट कराइए कि मैंने सर सही लिखा है क्या, इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं। कुछ चीजें हम ना वर्ड्स अच्छा नहीं यूज करते हैं, कुछ में वर्ड बहुत अच्छे यूज करते हैं, तो वो सब चीजों को सिलेक्ट करना है। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से। नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा एक बार मेंस में हुआ भी नहीं था। मैंने जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उसके पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा? तो फिर ऐसे तो नहीं है। और मैम दूसरा पूछा आपने, जैसे प्री से पहले आप डेली क्वेश्चन लिखते थे, अगर लिखते थे तो कितने, और प्री और मेंस के बीच में डेली कितने लिखते थे क्वेश्चन? डेली मैंने प्री और मेंस के बीच में भी नहीं लिखा, लेकिन डेली आपको लिखना है। लेकिन प्रीलिम्स के पहले क्या होता है, स्ट्रेस होता है प्रीलिम्स का, और बीपीएससी के तो प्रीलिम्स पता ही नहीं है कि कितना कट ऑफ चला जाएगा। अभी तो देख रहे होंगे आप लोग, कट ऑफ कितना ज्यादा जा रहा है। वो तो
पीटी मुझे लगता है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है क्लियर करना। तो पीटी के Yes, लिए sir. बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत मतलब रटा होना चाहिए। तो ऐसे कैसे होता है कि एक बुक बना लिया, मैं क्या करती थी, एक बुक उठाया मैंने, क्राउन है या जो भी बिहार का है या कोई, तो उसमें उसको मैंने रोज बना लिया कि 10 पेज इसमें से पढ़ना है। स्टार्ट किया, 400 पेज है, 10 पेज रोज पढ़ना है, 40 दिन में मुझे खत्म करनी है। साथ में एक मैगजीन पढ़ते रहेंगे, प्रतियोगिता दर्पण या कुछ है, उससे क्या होता है कि उसमें पीटी और मेंस दोनों के मटेरियल मिलते हैं, तो वो पढ़ते Yes, sir. रहना है। 1-2 महीने बाद थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और पीटी और मेंस के बीच में डेली लिखना है, डेली लिखना है, क्योंकि लिखना हाथ चढ़ जाता है, जितना लिखना पड़ता है बीपीएससी में, पेज की कोई लिमिट नहीं। मतलब ये हम बोल बढ़ते सकते हैं बढ़ते कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कनक लगता है, मतलब आपको रिवाइज करना है, ऐसा राइटिंग करना है, कमियां निकालना है, सुधारना है, यही काम जी है। जी जी बिल्कुल ये कर, काम है। जो बोला वही। Okay. चलिए Thank you, ये ma'am. हो गया। नीतू एनी क्वेश्चन जल्दी फटाफट पूछ लीजिए। मैम को समय, हम लोग चूंकि अब ऑफिस होता है तो मैम को कुछ खाना खिलाया जाता है ना, अपनी तरफ से कुछ किया जाता है हेलो सम्मान के मैम। लिए। यहीं से आप लोग इनके लिए ताली बजा दीजिए, यही इनके लिए सम्मान हेलो हो मैम। जाएगा, है ना। बस यही आप सभी से निवेदन है। चलिए बजा दीजिए ना। और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये भी अधिकारी बने और इसी प्रकार यहाँ पे आए। ठीक है। मैं जब ये राघव, जब मैं अपने टॉपर्स को देखा करता था, मुझे लगता था Yes, यार, sir. मतलब जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा सुब्रा रंजन मैम का, तो मुझे लगा कि हाँ वहाँ जी। पे काश वो जो